बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने और मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में दोषी ठहराया है। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि शेख हसीना को मौत की सजा क्यों दी गई। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है और अदालत ने पाया है कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को दबाने और मारने के लिए घातक हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल करने के आदेश दिए और इस गंभीर अपराध के चलते उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि शेख हसीना और उनके सहयोगियों के आदेशों पर ही मानवता के खिलाफ अपराध अंजाम दिए गए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पहले आरोप के तहत शेख हसीना ने स्थिति को संभालने और हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। साक्ष्यों से यह भी सामने आया है कि पुलिस महानिरीक्षक इस मामले में दोषी हो सकते हैं। अदालत ने बताया कि 19 जुलाई के बाद गृह मंत्री के आवास में लगातार बैठकें हुई जिनमें छात्र आंदोलन को दबाने के निर्देश दिए गए। शेख हसीना ने एक कोर कमेटी को प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के आदेश दिए, यह भी सामने आया, जबकि आवामी लीग के समर्थक सक्रिय रूप से प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रहे थे। आईजीपी से पूछताछ में उन्होंने कथित कृत्यों में अपनी संलिप्तता की बात को स्वीकार किया और कोर्ट ने कुल 54 गवाहों के बयान इत्मीनान से सुने और कहा कि यह संख्या पर्याप्त है देश भर में प्राप्त सबूतों और विभिन्न स्रोतों से मिले अतिरिक्त सबूतों की भी जांच की गई है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी की रिपोर्ट का अध्ययन भी किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि शेख हसीना और गृह मंत्री के आदेशों पर ही मानवता के खिलाफ अपराध किए गए। आईसीटी के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि शेख हसीना ने विरोध कर रहे छात्रों और अन्य नागरिकों को मारने के आदेश दिए थे। अदालत ने बताया कि ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हुई फोन बातचीत में शेख हसीना ने हिंसक कार्रवाई के निर्देश दिए और छात्रों को अपमानित किया, जिससे विरोध प्रदर्शन और ज्यादा भड़क गया। न्यायाधिकरण ने यह साफ किया है कि शेख हसीना के बयान अपमानजनक थे और हिंसा को भड़काने वाले थे। उन्होंने जानबूझकर अपने आदेशों के माध्यम से लोगों की जान लेने की योजना बनाई। कोर्ट के पास शेख हसीना और विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो उनके आदेशों की पुष्टि करती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए 5 मुख्य आरोपों को इसमें शामिल किया है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आरोप है कि प्रदर्शन को कुचलने की मास्टरमाइंड प्रदर्शनकारियों को मरवाया, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए सिविलियंस पर फायरिंग करवाई गई, छात्र कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई गई, हिंसा भड़काने के लिए बयान दिए गए और ये सारी चीजें मानवता के खिलाफ उठाए गए कदम हैं, ये अपराध हैं और इन सब की जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं है बल्कि शेख हसीना है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कई तरह की बातों को इसमें शामिल किया है। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने जुलाई अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सत्ता पर काबिज रहने के लिए बल का प्रयोग किया। आईसीटी के एक न्यायाधीश ने एक जांच रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहा कि शेख हसीना सरकार ने एक डॉक्टर को धमकाया और छात्र कार्यकर्ता अबू सईद, जिनका नाम है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 से 5 बार बदलवाई गई। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आगजनी, कॉकटेल विस्फोट या पुलिस पर या नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में शामिल किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। यह बात भी कोर्ट ने अपने बयान में कही है। आईसीटी के एक जज ने एक जांच रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर्स और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया। वो हसीना और दक्षिणी ढाका नगर निगम के पूर्व मेयर शेख फजले नूर के बीच हुई कथित बातचीत का अंश पढ़ते हुए ये तमाम बातें वो कह रहे थे।
आईसीटी के एक न्यायाधीश ने कहा कि बांग्लादेशी सेना ने 5 अगस्त को ढाका में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई। प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि घायल प्रदर्शनकारियों को चिकित्सा सहायता और इलाज देने से इनकार किया गया। न्यायाधिकरण ने कहा कि शेख हसीना ने नफरत भरे भाषण दिए और शकील नाम के एक सहयोगी के साथ फोन पर हुई बातचीत में उससे अपने खिलाफ दर्ज मामलों से जुड़े 226 लोगों को मारने के लिए कहा गया था। यह बात भी कोर्ट ने अपने आदेश में पढ़ी है। यानी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत जो दी गई है उसके पीछे यह क्रमानुसार जो हमने आपको बताया, यह तथ्य कोर्ट ने रखे हैं और यह वजह कोर्ट ने बताई है, जिसको देखते हुए शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें सजाए मौत दी गई है।